हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर एसक्यूएल सीरीज फॉर क्लास 10 सेबा स्टूडेंट्स। ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम लोग सीखने वाला है प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे एक डेटाबेस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, कैसे हम लोग टेबल्स क्रिएट करेंगे, कैसे हम लोग को एक डेटाबेस को ड्रॉप करना होता है, ऑल्टर करना होता है, वगैरह वगैरह। पार्ट 1 में हम लोग ने पूरा थ्योरी कवर किया हुआ था, जिस जहां पे हम लोग ने सीखा था कि डेटाबेस किसे कहते हैं, डीबीएमएस क्या होते हैं, माईएसक्यूएल क्या होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। ठीक है, तो थियोरेटिकल नॉलेज अगर आप लोग नहीं ले पाए किसी रीजन की वजह से, तो प्लीज पार्ट 1 आप लोग देख लो। और अभी जिसने भी पार्ट 1 देखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले से एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ने ना माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अगर किसी ने भी माई एसक्यूएल को इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाओ, पहले वो देख के इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आप लोग ये प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सीएमडी ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इस केस में मैंने सीएमडी ओपन कर लिया। ठीक है, अब जिन्होंने भी माइस्क्ल को इंस्टॉल कर लिया है, आप लोग को माइस्क्ल सीएलआई को ना ओपन करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है माई एसक्यूएल सीएलआई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसको डाउनलोड करने का। बट अगर आपको ज्यादा विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप लोग जैम्प, पीएचपी माई एडमिन या फिर माइस्क्ल वर्कबेंच का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट जो भी क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स है जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अभी जो सीख रहे हो ना, प्लीज आप लोग माइस्क्ल सीएलआई वर्जन को ही डाउनलोड करो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल जहाँ पे होते हैं ना, वहां पे माइस्क्ल सीएलआई ही दिया जाता है। ठीक है, तो चलो, आई होप आप लोग सबने माइस्क्ल को इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे माइस्क्ल वर्जन को, सबसे पहले तो माइस्क्ल टर्मिनल को हम लोग को ओपन करना है। तो हम लोग यहाँ पे कमांड लिखेंगे माई एसक्यूएल -u। -u का मतलब होता है यूजर, और बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है हम लोग का MySQL पे, वो होता है रूट। उसके बाद हम लोग को देना है -p। -p मतलब पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड है, ये आप लोग ने जब MySQL CLI वर्जन को डाउनलोड करोगे ना, तब वहां पे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, तब आपको वहां पे सेट करना होगा। तो मैं आप एक सेमीकोलन देके एंटर करूंगा। अच्छा सॉरी, मुझे सेमीकोलन नहीं देना था। अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आया कि एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं जो पासवर्ड आपने सेट किया, आप लोग उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना। मैं यहाँ पे अपना वाला कर रहा हूँ एंड देन आई विल हिट एंटर। तो आप लोग अभी देख सकते हो यहाँ पे माई एसक्यूएल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, माई एसक्यूएल टर्मिनल अभी चालू हो गया है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहला जो हमें देखना है कि यहाँ पे कितने डेटाबेस पहले से बने हुए हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि माई एसक्यूएल का जितने भी कमांड्स होते हैं ना, वो पूरा इंग्लिश लाइक सेंटेंस होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे शो करना है डेटाबेस को, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शो डेटा बेसिस, शो डेटाबेसेस। ठीक है, और उसके बाद आपको देना है सेमीकोलन। प्लीज आप लोग सेमीकोलन देना मत भूलना। अगर आप लोग सेमीकोलन नहीं दे रहे हो तो फिर ये यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। तो देखो, बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल पे 4 डेटाबेस बने हुए थे। इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस। ठीक है, तो ये 4 बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस है जो आप लोग को ना यूज करना है, ना डिलीट करना है, ना ऑल्टर करना है। ठीक है, इन 4 डेटाबेस को एज इट इज ऐसे ही रहने देना। क्यों? क्योंकि जो माइस्क्यूएल आपका वर्जन चल रहा है आपके टर्मिनल पे, वो इन्हीं 4 डेटाबेस पे इंफॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, तो इन 4 डेटाबेस को डाउनलोड, सॉरी, डिलीट, ऑल्टर या फिर अपडेट कुछ नहीं करना हम लोग को। तो हम लोग ने अभी यहाँ पे सीख लिया कि कैसे मुझे डेटाबेस को शो करना है, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे एक डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कमांड होगा, आप लोग कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट जब वो क्वेरी रन होगा, तब वो उसको स्मॉल लेटर पे ही ले लेगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, CREATE, क्रिएट डेटाबेस। क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद मुझे उस डेटाबेस का नाम देना होगा जिस डेटाबेस को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए चलो, मैं एक टेस्ट के लिए एक डेटाबेस बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ टेक्टोनिक। फिर यहाँ पे मुझे देना होगा सेमीकोलन एंड देन आई विल हिट एंटर। तो यहाँ पे एक मुझे क्वेरी इन लोगों ने एग्जीक्यूट करके मुझे एक मैसेज दिया है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। मतलब अब ये जो 4 डेटाबेस थे, इन्हीं के साथ एक और रो ऐड हो चुका है। आप लोग उसको देख सकते हो। हम लोग कैसे देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ शो डेटा बेसिस कमांड। अब देखो यहाँ पे
मुझे दिख रहा है कि टेक्टोनिक नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल पे लिखा था, बट जब इसने एग्जीक्यूट किया तब बाय डिफॉल्ट इसने स्मॉल लेटर पे ले लिया है। ठीक है, तो अब मुझे मिल गया एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करना होता है, कैसे मुझे डेटाबेस को शो करना है। अगर मुझे डेटाबेस को डिलीट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस, और उसके बाद मुझे उस डेटाबेस का नाम देना है। इस डेटाबेस का नाम क्या था, टेक्टोनिक। ठीक है, और मैं इस क्वेरी को रन करूंगा। देखो क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, मतलब क्या आया कि एक क्वेरी तो चल गया है और जीरो रो अफेक्ट हो चुका है, मतलब अब वो डेटाबेस नहीं रहा वहां पे। ठीक है, तो लेट्स सी है कि नहीं, शो डेटा बेसेस और उसके बाद सेमीकोलन, और देखो जो टेक्टोनिक नाम का डेटाबेस इससे पहले था अब वो नहीं है। ठीक है, मतलब एक डेटाबेस को डिलीट कैसे करना है, ड्रॉप डेटाबेस टेक्टोनिक, इस कमांड से आपका डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, और इस डेटाबेस का मैं नाम देता हूँ स्कूल डीबी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्कूल डीबी नाम का डेटाबेस बना लिया। और देखो यहाँ पे मैं शो करके भी देख लेता हूँ, शो डेटाबेस, सॉरी स्कूल, शो डेटाबेसेस, और यहाँ पे मुझे स्कूल डीबी वाला डेटाबेस मिल गया है। ठीक है, तो अब हमने क्या सीख लिया, शो डेटाबेस कैसे करना है, क्रिएट डेटाबेस कैसे करना है, और एक डेटाबेस को कैसे ड्रॉप करना है। बट अगर मुझे उस डेटाबेस पे टेबल को इंसर्ट करना है, ठीक है, एक टेबल क्रिएट करना है और वहां पे डेटा को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे उस डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा, राइट। तो अभी के लिए हम लोग ने कौन सा डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस का नाम था स्कूल डीबी। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करना है, राइट, तो हम लोग लिखेंगे यूज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्कूल डीबी, और फिर यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, डेटाबेस चेंज, मतलब अभी हम लोग स्कूल डेटाबेस के अंदर पे हैं। ठीक है, स्कूल डीबी जो मैंने डेटाबेस बनाया था उसके अंदर पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ने पार्ट वन नहीं देखा है, मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। टेबल एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रोज एंड कॉलम में डेटा को स्टोर किया जाता है। अब जो कॉलम होता है उनको हम लोग फील्ड या फिर एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, और जो रोज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, तो अगर आप लोग ने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और पार्ट वन वाला वीडियो आप लोग देख लो, ये आई बटन पे आप लोग को मिल जाएगा पार्ट वन का लिंक। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्रिएट करना है, राइट। तो बहुत सिंपल कमांड है, जो मुझे जब मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना होगा मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट, CREATE, क्रिएट, उसके बाद टेबल, राइट, हम लोग को टेबल क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, और उसके बाद मुझे मेंशन करना पड़ेगा टेबल का नाम। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे टेबल का नाम ले रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद मुझे एक ब्रैकेट ओपन करना होगा और मैं एंटर दबाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, आप सेमीकोलन नहीं दोगे तो वो एक दूसरा लाइन ओपन कर देगा। क्रिएट टेबल स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के नाम डालने हैं, राइट, जो मेरे कॉलम्स होने वाले बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल, क्योंकि मुझे रोल नंबर चाहिए। तो ये जो रोल नंबर मैंने लिखा है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया, स्पेस की जगह पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे डैश दे दिया। जब भी आप डेटाबेस या फिर टेबल क्रिएट कर रहे हो तो प्लीज आप लोग याद रखना वहां पे आप स्पेस मत देना। क्यों, क्योंकि स्पेसेस को ना कई बार आप लोग जब बैकएंड में कोड करोगे वो उस स्पेस को रीड नहीं करेगा, तो वो डेटाबेस फिर मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप स्पेस दो ही मत, और अगर आपको स्पेस देना है तो आप लोग प्लीज ऐसा एक डैश का यूज करना, ना माइनस का यूज करना, ना कुछ किसी और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करने का जरूरत नहीं, सिंपली एक डैश दे देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर, मतलब मेरा पहला कॉलम का नाम मैंने दे दिया। अब मुझे यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा कि इस कॉलम में कैसा डेटा जाने वाला है। ठीक है, मतलब डेटा टाइप क्या होने वाले हैं। तो अब जब ये रोल नंबर है तो रोल नंबर हमेशा मोस्टली इंटीजर्स में रहते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट, INT, इंट, इंट मतलब होता है इंटीजर। उसके बाद मैं इसको सेट करना चाहता हूँ प्राइमरी की, तो मैं इसको लिखूंगा प्राइमरी की। ठीक है, अब आप लोग ये बोल सकते हो कि सर प्राइमरी की में क्यों स्पेसेस नहीं है। प्राइमरी की एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, तो वो इसको रीड कर लेगा। बट जब मैं एक पर्टिकुलरली टेबल या फिर डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तब वो उन स्पेसेस को रीड नहीं कर पाता है। ठीक है, ये भेदभाव है माइस्क्ल के तरफ से। ओके, अब यहाँ पे मैं दूसरे कॉलम को ऐड करूंगा, तो जब भी दूसरे कॉलम या फिर आपको डेटा इनपुट करना है तो आप हमेशा एक कॉलम कॉमा का यूज करना।
अब मैं फिर से एंटर दबाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा नेम। अब जो नेम होने वाला है ये कैरेक्टर स्ट्रिंग रहेगा, राइट? तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेर कैर, मतलब वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर्स। साथ में मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा कि इसका साइज क्या रहने वाला है, कितने साइज के डेटा आपको यहाँ पे इनपुट चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए दे देता हूँ 50, मतलब एटमोस्ट 50 कैरेक्टर्स यहाँ पे इनपुट हो सकते हैं सेम एक ही टाइम में, ठीक है? और 50 कैरेक्टर्स से ज्यादा किसी का नाम होता नहीं है, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ एक कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है? अब ये कांस्टेंट क्या होता है? अगर मुझे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट नल। नॉट नल का मतलब होता है कि ये जो डेटा है ये कभी खाली नहीं जा सकता। मतलब अगर आपने ऐसा कुछ इनपुट किया, सपोज करो 101 और फिर आपने राज, तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 101 में प्राइमरी किया तो वो इस डेटा को तो वो चाहिए ही होगा। बट जो नेम था वहां पे हम लोग ने एक कांस्टेंट लगाया हुआ है कि नॉट नल, मतलब ये हमेशा चेक करेगा कि नेम में जो डेटा आ रहा है क्या वो खाली है। तो अभी के लिए जब मैंने राज लिखा तो वो खाली नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बट अगर मैंने सपोज कर सिर्फ 101 देके सेंड कर दिया होता तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो नेम वाला एट्रीब्यूट था वो कभी भी खाली नहीं हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार कॉमा दूंगा और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा एज। अब एज भी इंटीजर होने वाला, और ये जो कांस्टेंट होते हैं ना वो ऑप्शनल होते हैं। आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा आ रहा है और आपके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो अभी मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ एजेंट, और उसके बाद एंटर दबा के जो मैंने ब्रैकेट ओपन किया था पहले लाइन पे, राइट, ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको मैं अभी यहाँ पे क्लोज करूंगा, एंड देन यहाँ पे एक सेमीकोलन। और अब मैं इसको अगर एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा है क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, मतलब मेरा टेबल अभी के लिए ओपन हो चुका है, ठीक है? तो याद रखना रोल नंबर जो था वो है इंटीजर टाइप और प्राइमरी की, मतलब यूनिक भी है और खाली भी नहीं हो सकता। प्राइमरी की कभी खाली नहीं जा सकता है, ठीक है? साथ में जो मेरा नेम था वो है कैरेक्टर टाइप विथ मैक्सिमम लेंथ कितना है उसका 50, ठीक है? और वो भी खाली नहीं जा सकता, मतलब नॉट नल, ठीक है? और जो एज था वो है इंटीजर, मतलब वो खाली जा सकता है क्योंकि वहां पे मैंने नॉट नल नहीं स्पेसिफाई किया, ठीक है? मतलब एज या तो यूजर दे भी सकता है या तो नहीं भी दे सकता है, ठीक है? तो अभी के लिए कुछ ऐसा हो गया, हम लोग का टेबल क्रिएट हो चुका है। बट एक सेकेंड, टेबल को कैसे देखेंगे? तो जो शो डेटाबेसेस था वो तो डेटाबेस को शो करेगा, राइट? तो अगर मुझे किसी टेबल को देखना है कि कैसा बना है या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेस्क, ठीक है? डेस्क, या फिर आप लोग डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, यानी कि कुछ इस तरीके DESCRIBE डिस्क्राइब। और उसके बाद जो टेबल का नाम हम लोग ने दिया था, हम लोग ने टेबल का नाम क्या दिया था? स्टूडेंट, ठीक है? तो फिर अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखो इसने मुझे दे दिया फील्ड क्या है, तो रोल नंबर, नेम एंड एज। टाइप है इंटीजर, वेरचर और इंटीजर। नॉट, अब जो नल वैल्यू देखो, रोल नंबर में नो है मतलब नहीं खाली हो सकता, नेम में नो है मतलब खाली नहीं हो सकता है, एज में लिखा हुआ है यस मतलब ये खाली जा सकता है, ठीक है? की, मतलब ये क्या है? प्राइमरी की है, ठीक है? तो रोल नंबर हम लोग ने प्राइमरी की सेट किया था, और डिफॉल्ट में नल नल नल, हम लोग ने यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं किया। मतलब अगर यूजर खाली भी डेटा दे रहा है वो उसको एज इट इज खाली ही ले लेगा। अगर मैंने डिफॉल्ट में कुछ डेटा सेट किया होता तो अगर यूजर ने कुछ भी नहीं दिया होगा तो जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा ना वो उसको ले लेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग एक स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी टेबल को डिस्क्राइब किया जा सकता है। या तो आप लोग डिस्क्राइब फिर टेबल नेम लिख दो, या फिर आप लोग कुछ ऐसे लिख दो DESC और फिर टेबल नेम, फिर सेमीकोलन, देखो, ठीक है? तो या तो आप लोग ऐसे लिखो डेस्क स्टूडेंट, और नहीं तो डिस्क्राइब स्टूडेंट, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही चलेंगे। तो कई बार ना एग्जामिनर आपको ट्रिक करने के लिए पूछ सकता है कि डिस्क्राइब चलेगा या डेस्क चलेगा। तो आप लोग को याद रखना है कि डिस्क्राइब भी एक वैलिड कमांड है और डेस्क भी एक वैलिड कमांड है, ठीक है? चलो अभी के लिए हम लोग ने टेबल कैसे बनाना है वो भी सीख लिया, एक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है वो भी सीख लिया। अब हम लोग को सीखना है कि कैसे इन टेबल्स में डेटा को इंसर्ट किया जाता है। तो टेबल में डेटा इंसर्ट करने के दो पैटर्न होते हैं, या तो आप सिंगल रो वाइज हर एक डेटा को इनपुट करो, और नहीं तो मल्टीपल रोज को एक साथ भेज दो, ठीक है? तो पहले हम लोग सीखते हैं कि सिंगल रो कैसे भेजा जाता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे मल्टीपल रोज को कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो इसका भी कमांड बहुत ईजी है, हम लोग को जो कमांड लिखना है वो है इंसर्ट इनटू, ठीक है? इंसर्ट इनटू, उसके बाद हम लोग को उसको बताना पड़ेगा ये कौन सा टेबल पे डालना है। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट टेबल पे जाओ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ पे कौन से फील्ड्स हैं, तो मैं लिख दूंगा रोल, सॉरी खाने वाला रोल नहीं है, रोल अंडर डैश
सॉरी, नंबर, कॉमा, देन नेम एंड देन एज। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। तो मैं अगर सेमीकोलन नहीं देके एंटर दबाऊंगा तो हम लोग ने सीखा था कि ये एक दूसरा लाइन क्रिएट कर देता है, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज, उसके बाद फिर से ब्रैकेट ओपन होगा, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो रोल नंबर मुझे डालना है। सपोज करो मैं यहाँ पे डालता हूँ 101। अब क्योंकि मुझे अब इसके बाद नेम डालना है, और नेम क्या है, कैरेक्टर्स है, तो हमेशा सिंगल कोटेशन के भीतर पे लिखो जो भी नाम रहेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल, फिर सिंगल कोट बंद कर दूंगा, और उसके बाद जो एज है उसका एज सपोज करो 25, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल वैल्यू। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, और उसके बाद अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे मुझे लिखा गया है क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, मतलब एक रो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे उसको देखना है। बट अगर मुझे एक से ज्यादा डेटा इनपुट करना होता है तो क्या करेंगे, क्योंकि डेटाबेस में हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही डेटा जा रहा है, राइट। मल्टीपल डेटा को अगर एक साथ इनपुट करना है तब हम लोग क्या करेंगे, तब अगर हमें अगर उसको यूज करना है तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू, ठीक है, स्टूडेंट, सॉरी, STUDENT, स्टूडेंट। उसके बाद एंटर दबा के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे भी एक एंटर दबा देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि आप लोग को समझ में आए। 102, क्योंकि 101 मैंने पहले ही ऐड किया हुआ था तो सेम तो नहीं हो सकता, राइट। 102, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ दूसरा नाम, ठीक है, सपोज करो लीना। उसके बाद यहाँ पे एज देता हूँ 24, एंड देन ब्रैकेट ओपन, सॉरी क्लोज, फिर कॉमा। अब देखो, मुझे मल्टीपल वैल्यूज देना है। मैंने वहां पे सेमीकोलन दिया था जब सिंगल रो दे रहा था, अब मुझे मल्टीपल वैल्यूज देना है, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉमा देके फिर एंटर दबाऊंगा, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा, 103, फिर सपोज करो अभिषेक, और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, मुझे इनको सिंगल कोटेशन, ओह सिंगल कोटेशन दिया हुआ है, सॉरी। अब इस यहाँ पे इसका भी एज मैं ऐड कर देता हूँ, कॉमा। अब मुझे दूसरा वैल्यू भी देना है, सपोज करो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 104 विद राकेश, एंड देन इसका एज मैं 25 दे देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल यूजर्स के नाम और डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। यहाँ पे मैं उसके बाद करूंगा सेमीकोलन देके एंटर दबाऊंगा। अब यहाँ पे क्या आया, क्वेरी ओके, 3 रो अफेक्टेड, मतलब 3 डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने दिखाया भी है 3 रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। डुप्लीकेट्स कितने हैं, 0, वार्निंग कितना है, 0, मतलब कुछ भी यहाँ पे गलत तो नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि डेटा तो इंसर्ट हो रहा है, हम लोग देखेंगे कैसे, राइट। तो अगर मुझे डेटा को देखना है तो एक बहुत ही सिंपल कमांड मुझे यहाँ पे लिखना होगा, जिसका नाम है सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार दे रहा हूं तो हमेशा याद रखना इसका मतलब है ऑल। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, कौन से टेबल से लाना है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट करो, स्टार का मतलब क्या था, ऑल, राइट। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊं तो देखो यहाँ पे मुझे इसने पूरा एक स्ट्रक्चर अच्छे से बना के दे दिया। रोल नंबर 101, 102, 103, 104, नेम राहुल, लीना, अभिषेक, राकेश, एंड देन एज 25, 24, 24 एंड देन 25, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने ऑलरेडी बहुत चीज कवर कर लिया है, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, कैसे हम लोग एक डेटाबेस को यूज करेंगे, कैसे टेबल क्रिएट करना है, कैसे वहां पे डेटा को इंसर्ट करना है, सिंगल हो या फिर मल्टीपल वैल्यूज हो, ठीक है। अब अगर सपोज करो मुझसे ना यहाँ पे ईमेल छूट गया, ठीक है, मतलब मुझे एक और कॉलम ऐड करना था, रोल नंबर, नेम, एज, और इसके साइड में ना एक ईमेल भी होना था, बट मैं ना भूल गया ईमेल को डालना। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ऑल्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कमांड ऑल्टर, और फिर मैं लिखूंगा टेबल। कौन से टेबल पे ऑल्टर करना है मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट टेबल पे ऑल्टर करो। और करना क्या है, मैं लिखूंगा ऐड, फील्ड का नाम ईमेल, और फिर ईमेल भी हमेशा वैरचर होगा, वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग्स। और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके उसका भी लेंथ में दे देता हूँ, सपोज करो 100, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑल्टर टेबल
फिर टेबल का नाम दिया स्टूडेंट्स, फिर मैंने लिखा ऐड, ऐड करो ईमेल नाम का एक कॉलम जहां पे उसका भी साइज होगा, मतलब डेटा टाइप होगा varchar और साइज होगा 100। अब मैं अगर एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे लिखा है क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। तो इससे पहले हम लोग का कुछ ऐसा डेटा आ रहा था, राइट। अब अगर मैं फिर से यही कमांड लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल एंड स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ तो देखो यहाँ पे ईमेल में क्या लिखा हुआ है, नल। नल मतलब है खाली, अभी तक जो भी डेटा आए हैं वहां पे कुछ भी ईमेल रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता, सपोज करो इंसर्ट इनटू नेम, अच्छा ये तो गलती हो रहा है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए कुछ ऐसे लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा ईमेल को भी, राइट। रोल नंबर, नेम, एज और उसके बाद क्या है, ईमेल। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि वैल्यू है 105, क्योंकि 4 तक मेरा पास था ऑलरेडी। स्टूडेंट का नाम है, और इसके बाद मुझे एज देना होगा, और साथ में मुझे यहाँ पे ईमेल को मेंशन करना होगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ nobo@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमी कॉलम देता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो इसने बोला क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, मतलब एक रो ऐड हो चुका है। अब मुझे अगर देखना है तो कमांड क्या था, मेरे साथ बोलना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिर सेमीकोलन और फिर एंटर दबाते हैं। अच्छा कुछ, अच्छा सिलेक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, SCLE, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब जो ये 105 नोबो वाला डेटा था, यहाँ पे इसने ईमेल को भी ऐड कर दिया, क्योंकि इससे पहले वाले में हम लोग ने ईमेल मेंशन नहीं किया, तो ईमेल यहाँ पे ऐड नहीं हो पाया। बट अब जो डेटा आने वाले वहां पे हम लोग को ईमेल भी मेंशन करना होगा, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा रहता कि सपोज करो मुझे ना एक अ, जो एट्रीब्यूट है उसे ऐड तो करना है, बट एक स्पेसिफिक पोजीशन में ऐड करना है। जैसे अगर मुझे चाहिए, सपोज करो कि नेम के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए क्लास, ठीक है, और उसके बाद एज एंड ईमेल वगैरह चाहिए, तो उसको कैसे करना है, तो उसको भी लिखने का ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही है। हम लोग लिखेंगे ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम देंगे स्टूडेंट, एंटर दबाते हैं, फिर आता है ऐड। अब हम लोग को मेंशन करना होगा कि नाम क्या है भाई एट्रीब्यूट का, तो क्लास है, उसका डेटा टाइप क्या है, varchar, ब्रैकेट में लिख दीजिए सर आप कि यहाँ पे मुझे 10 चाहिए, और फिर हम लोग लिखेंगे आफ्टर, ठीक है। आफ्टर किसके बाद चाहिए था, मुझे नेम के बाद चाहिए, तो मैं लिखूंगा नेम। अब अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलम देके एंटर करता हूँ तो देखो क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि डिटेल्स का सच में बन गया है ये, तो कैसा था, डेस्क स्टूडेंट, जो कि एक टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, राइट। तो अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो देखो रोल नंबर आया, नेम आया, उसके बाद क्या आया, क्लास, और उसके बाद आता है एज एंड देन ईमेल, ठीक है। तो अगर एक स्पेसिफिक पोजीशन के बाद आपको एक एट्रीब्यूट को ऐड करना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड क्लास एंड देन डेटा, जो पहले वाले कमांड में भी था। उसके बाद आपको खाली ये दो लाइन लिखना है, आफ्टर, और उसके बाद उस एट्रीब्यूट का नाम जिसके बाद आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आफ्टर नेम लिखा था, इसलिए नेम के बाद क्लास ऐड हो चुका है, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा करना होता है, सपोज करो कि मुझे किसी कॉलम को ना मॉडिफाई करना है जो पहले से बना हुआ है। तो याद है हम लोग ने एज नाम का कॉलम बनाया था, बट ये जो नल वैल्यू था यहाँ पे इसने एस दे के रखा, मतलब क्या यहाँ पे खाली डेटा जा सकता है, राइट। अब मुझे इसको ऑल्टर करके ऐसा करना है कि यहाँ पे भी खाली नहीं जा सकता ये, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, देखो मुझे सिर्फ लिखना है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉडिफाई एज, ठीक है। और फिर मैं इसका डेटा टाइप दूंगा इंट, बट अब मुझे चाहिए ये नॉट नल, मतलब अब ये खाली नहीं हो सकता है। तो मैंने ये लिखा, और मैं अगर एंटर दबाता हूँ तो दिखाता है क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा डेस्क स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन, और एंटर दबाता हूँ तो देखो
इससे पहले क्या आ रहा था, एज में आ रहा था इंट, और उसके बाद यस आ रहा था राइट, नल वैल्यूज में। बट अगर अभी हम लोग देखेंगे एज टाइप में इंट वैसे ही है, नल में अभी आ रहा है नो, मतलब अब यहाँ पे खाली डेटा इनपुट नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर किसी कॉलम का मुझे नाम चेंज करना है, ठीक है, अगर मुझे रीनेम करना है उसको, तो उसको कैसे करना है, सेम कमांड ऑल्टर टेबल, क्योंकि हम लोग टेबल को चेंज कर रहे हैं इसलिए हम लोग बार बार ऑल्टर टेबल कमांड लिख रहे हैं राइट। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, उसके बाद मुझे बस लिखना है, एंटर दबाता हूँ और लिखता हूँ रीनेम कॉलम, इस कॉलम को रीनेम करो जिसका नाम है रोल नंबर 2। अभी के लिए इसको कर देता हूँ सिर्फ रोल। ठीक है, मैंने क्या किया, जो रोल नंबर मेरा कॉलम था, ये जो मेरा कॉलम था उसको मैंने अब रीनेम कर दिया टू रोल। अब मैं यहाँ पे इसको सेमीकोलन देके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डेस्क स्टूडेंट और एंटर दबाता हूँ, तो देखो जो रोल नंबर था, इससे पहले ऐसा कुछ आ रहा था ना रोल नंबर, बट अभी कैसा हो गया, सिर्फ रोल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रीनेम किया जाता है। अगर आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो भी आप वो कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ऑल्टर टेबल, अब मैं याद है मैंने क्लास ऐड किया था बट मुझे क्लास नहीं चाहिए, स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे करता हूँ ड्रॉप कमांड, सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया अभी भी, एंटर दबाया, नेक्स्ट लाइन पे आया ड्रॉप कॉलम, और यहाँ पे स्पेस होगा, ड्रॉप कॉलम, और फिर मैं लिखता हूँ ईमेल, सॉरी ईमेल नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए था, क्लास, तो मैं लिखता हूँ क्लास। और अब अगर मैं इसके बाद सेमीकोलन देकर एंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज आया क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, मतलब कुछ भी गलत नहीं है। अब मैं अगर करता हूँ डेस्क स्टूडेंट, तो देखो ये जो नेम के बाद क्लास था, अब वो चला गया, नेम के बाद फिर एज आ गया है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कोई भी कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको टेबल को रीनेम करना है, हम लोग ने सीखा कि कॉलम को कैसे रीनेम करना है राइट। कॉलम को रीनेम करने के लिए क्या था कमांड, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम, राइट। बट अगर आपको टेबल का ही नाम चेंज कर देना है, तो आपको सिंपली बस लिखना है रीनेम, रीनेम, उसके बाद आपको मेंशन करना होगा कि मैं टेबल को रीनेम कर रहा हूँ। तो मेरा टेबल का नाम था स्टूडेंट, उसके बाद मैं करूंगा टू, सपोज करो क्लास 10, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं देना है मुझे, क्लास 10 सेमी कॉलन। अब अगर मैं इसको एंटर दबाता हूँ तो इसने बोला क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूं, डेस्क स्टूडेंट और सेमी कॉलन देकर एंटर दबाऊं, तो ये बोलेगा डेस्क स्टूडेंट, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग ने तो रीनेम कर दिया था। तो अगर मैं इसके जगह पे कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, डेस्क, और मैंने क्या दिया था, क्लास डैश फिर 10 सेमीकोलन, अब देखो ये मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो गाइस इसमें, इस पार्ट 2 में हम लोग ने क्या सीखा, डेटाबेस के सारे प्रैक्टिकल बेसिक्स को तो कवर कर लिया अभी के लिए। ठीक है, शो कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट टेबल, डिस्क्राइब कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, ऑल्टर या फिर रीनेम कैसे करना है, हम लोग ने ये तो देख लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, जिसका पार्ट 3 आने वाला है इस सीरीज का, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट को और डीपली कैसे सीखा जाए, मतलब कंडीशन कैसे बिठाया जाए, पैटर्न मैचिंग क्या होता है, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, या फिर ऑपरेटर्स के साथ कैसे काम करना होता है, एग्रीगेट फंक्शन बोल के एक यहाँ पे फंक्शन है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, या फिर अपडेट या फिर डिलीट कैसे रिकॉर्ड को हम लोग करेंगे। तो प्लीज बाकी के वीडियोस को भी मिस मत करना, आज ही आ जाएंगे होपफुली। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और टेक्टोनिक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टॉलेशन वीडियो का लिंक दे दिया है, तो जाके चेक करो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।